अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी से सिंगापुरियन राइस की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बना है और इसको खाने के बाद आपको बिरयानी वगैरह सब भूल जाएगी। तो चले इसे जल्दी से झटपट से बनाना शुरू करते हैं। चलते हैं किचन। अच्छा जी, सिंगापुरियन राइस या चिकन फ्राइड राइस आप इसे कह लें या फिर आप इसे चाइनीज़ राइस कह सकते हैं। मैं इसे सिंगापुरियन राइस ही कहूँगी, लेकिन मैं इसे अपने स्टाइल से बनाऊँगी और बहुत इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने ले ली हैं, जिसमें मटर है 1 कप, ये कैरेट है और ये ऑरेंज वाली है। ये जो है ना चाइनीज़ राइस में और सिंगापुरियन राइस में ये बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा शिमला मिर्च है, चिकन है 1 कप, एक प्याज है, बड़े साइज़ का था इसलिए मैंने एक लिया है, बारीक काट लिया है, और 2 टमाटर हैं। इसके अलावा सोया सॉस, सिरका और काली मिर्च, और एक मैंने लिया है यहाँ पर चिकन क्यूब्स, और 3 कप चावल के लिए ये सारी चीज़ें हमने अरेंज की हैं। अगर आप के चावल ज़्यादा हैं तो फिर आप इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने डाल दिया है कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल और इसको हम थोड़ा गर्म होने देंगे। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। अच्छा, अब हम डाल देते हैं इसमें प्याज। ये बहुत ही सिंपल बन जाएंगे, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे, लेकिन टेस्ट में ना ये बहुत ही उम्दा होता है। बहुत कम मसालों से बनता है और ब्लैक पेपर का जो टेस्ट है ना वो चावलों में बहुत अच्छा आता है। बस अब हमने इनको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना है और फिर मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी और साथ में चिकन भी। पहले इनको हमने अच्छे से ट्रांसपेरेंट। अच्छा जी, देखें इनका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी चिकन एंड लहसुन। अब हम इसमें लहसुन और चिकन डाल देते हैं और इसको भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक चिकन जो है अपना कलर चेंज नहीं कर लेता और प्याज जो है वो गोल्डन नहीं हो जाते। चलिए इसको अगेन हम ढक देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। अच्छा, अभी देखें ये जो प्याज है हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं। बिल्कुल इसका कलर हमने गोल्डन नहीं करना वरना हमारे चावल। अब हम इसमें डाल देते हैं, ये देखें जो प्याज है इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, बस ये हल्का सा इस तरह गोल्डन सा हो गया है, लाइट सा। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और साथ में हम इसके ये जो गाजर है ये डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त होती है तो ये इसके साथ ही गल जाए। ठीक है, और ये मटर भी इसी के साथ आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए जी, अब अच्छा जी, अभी ये ना अच्छे से भुन गया है और इस स्टेज पे मैं इसमें डाल देती हूँ कनौर चिकन क्यूब्स और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, वो भी इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें जो ये कनौर चिकन क्यूब्स हमने डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और बस फिर हमने इसमें पानी डाल देना है। पानी डाल के इसमें इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। 3 कप चावल हैं तो 6 कप पानी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, इसमें मैंने 6 गिलास पानी डाल दिया है और फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आपने 1 टीस्पून ही डालनी है। मिक्स करेंगे और अच्छा इसमें हमने सॉल्ट जो है अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये भी मैं डाल दूँगी सोया सॉस तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। सिरका जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आपने मेजर करके ही डालना है अगर आपका अंदाज़ा ठीक नहीं है तो। और नेक्स्ट मैं इसमें डाल दूँगी सॉल्ट। अच्छा, इसमें हमने कनौर चिकन क्यूब्स डाला है। वैसे मैं इसमें 3 चम्मच डालती, लेकिन कनौर चिकन क्यूब्स में भी होता है नमक
इसलिए मैं इसमें अभी 2 टीस्पून डाल रही हूँ। 2 टीस्पून हमने इसमें नमक डाल दिया। बस अब हमने और कुछ नहीं करना, इसको जस्ट करना है मिक्स और ढक्कन रखेंगे जब तक पानी में एक अच्छे से बॉयल आ जाएगा। तो फिर हमने इसमें अपने राइस शामिल कर देने हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे चावल। 3 कप चावल हैं जिनको हमने 1 से 1.5 घंटा पानी में भिगो कर रखा हुआ था। ये भी डाल देंगे इसमें। और अंडे जो हैं अच्छे से बॉयल हो गए थे, उन्हें भी फिर हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा टेस्टी सा सिंगापुरियन पुलाव कह लें या चाइनीज़ राइस कह लें, रेडी होने वाले हैं। अच्छा जी, बस इसको जैसे ही एक बॉयल आएगा तो हमने इसमें एग्स भी शामिल कर देंगे और साथ में शिमला मिर्च भी शामिल कर देंगे। बस इसे हमने ढक के रख देना है कि जब तक इसमें अच्छा सा एक बॉयल नहीं आ जाता। अच्छा जी, अब चावल का देखिए पानी जो है थोड़ा रिड्यूस हो गया है, तो इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी इसमें शिमला मिर्च। ठीक, शिमला मिर्च डाल देंगे और साथ ही हम इस पर ये एग डाल देंगे। ठीक है, एग को थोड़ा मैंने हार्ड बॉईल किया था, इस तरह हम डाल देंगे इसमें। और अब हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख देना है दम के लिए। ठीक है, बिल्कुल हल्की आंच पे से रख देंगे ताकि अच्छे से दम हो जाए। अच्छा जी, राइस जो है अच्छा जी, राइस हमारे रेडी हो गए हैं और इसको अब हम खोल लेते हैं। और ये देखें जी, बहुत ही अच्छे से बन गए हैं। थोड़ा आपके सामने इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दाना दाना जो है इसका इस तरह से आ गया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये सिंपल सी रेसिपी सिंगापुरियन राइस की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक और बहुत हेल्दी सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।